देखिए यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट जो होता है वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होता है जो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है ना। इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो रिवॉल्यूशन करता है अर्थ का या दूसरे प्लेनेट का। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्बिटल, उसका स्पीड क्या होता है। जो सैटेलाइट जो घूम रहे हैं सपोज अर्थ के सराउंडिंग में, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट के सराउंडिंग में ये घूम रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा। तो हम सपोज यहाँ पे लेते हैं कि सपोज ये क्या है, ये सपोज आपका अर्थ है, ठीक है ना। ये अर्थ है, इसका हमने रेडियस माना RE और यहाँ पे हमने इसका मास माना ME, ठीक है ना। इसका हमने रेडियस माना RE और मास माना हमने ME। और सपोज क्या है कि यहाँ पे हमने माना ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहे हैं, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी चाहे ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहे हैं। इस सैटेलाइट का हमने मास स्मॉल m मान लिया, ठीक है ना। अब ये सपोज सैटेलाइट h हाइट पे अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, जिसको हम मानते हैं VO, ठीक है ना। VO हमने माना कि ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इनको, इस सैटेलाइट्स को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, इसको अर्थ प्रोवाइड करता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे इसके सेंटर में, अर्थ के सेंटर में और इसके बीच में, ठीक है ना, एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg से इसको डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे m1 क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट्स, m2 क्या है, हमने मास ऑफ अर्थ को m2 मान लिया। और नीचे में क्या हो जाएंगे ये टोटल डिस्टेंस इसके सेंटर में और इसके सेंटर में, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, हमने माना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r मान लिया हमने, तो ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है ना। स्मॉल r क्या होंगे यहाँ पे, स्मॉल r हो जाएंगे RE रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, तो ये हो जाएंगे स्मॉल r। तो ये r हमने मान लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पे क्या होगा, यदि घूम रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे इनको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और यदि किसी बॉडी का मास m है और वो रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उस पे, तो Fc जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² बाय r। मास इसका लेंगे और स्पीड इसका लेंगे, ठीक है ना। तो मास m है और स्पीड क्या है v0², जो सॉरी इसको हम vo ऑर्बिटल स्पीड मान रहे हैं। तो vo² बाय ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल r, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई ना कोई फोर्स देता है, तभी वो पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है सैटेलाइट से घूम रहा है, तो क्या होता है कि कोई ना कोई फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fc प्रोवाइडेड, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, F ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। हम Fg को ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लिए हैं, तो Fc क्या है यहाँ पे mv² ऑर्बिटल वेलोसिटी, और नीचे में क्या हो जाएगा बाय r। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे इक्वल टू ये Fg क्या है g, m1 क्या है m, m2 क्या है me, और नीचे में क्या है r², ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m कैंसिल हो गया और एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे ये VO² बच गया। यहाँ पे VO² इक्वल टू GME बाय r, GME बाय r। यहाँ पे VO इक्वल टू बच गया GME बाय r। इसके बाद हम ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। VO ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हो जाएंगे
इधर स्क्वायर कट जाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी एम ई बाई नीचे पे क्या हो जाएंगे आर। और यहाँ पे हम जानते हैं कि आर क्या है, आर ई प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ओ इक्वल टू हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई और नीचे पे क्या हो जाएंगे आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच ये हो जाएगा। ठीक है ना, हम इसको रफ करते हैं, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि VO इक्वल टू क्या हो जाएंगे जी एम ई बाय आर ई प्लस एच, और हम जानते हैं कि स्मॉल जी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ग्रेविटी माने अर्थ का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एम ई इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जी एम ई की जगह पे हम जी आर ई स्क्वायर पुट यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे जी एम ई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर पुट कर देंगे, तो जी आर ई स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच। ठीक है ना, नीचे में ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। और सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पे जैसे नॉर्मली कोई भी सैटेलाइट यदि मान लीजिए रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब ऐसा हम मानते हैं कि जो सैटेलाइट मान लीजिए रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका डिस्टेंस अर्थ के रेडियस से बहुत कम है। ठीक है ना, ये हाइट जो है अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो हाइट बहुत कम है कंपेयर टू अर्थ का रेडियस। तो यदि मान लीजिए ऐसा है कि h इज स्मॉलर देन क्या है बोलिए, h इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे आर ई प्लस एच को हम आर ई लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आर ई प्लस एच को हम लगभग में क्या लिख देंगे यहाँ पे आर ई। ठीक है ना, इसको हम आर ई लिख सकते हैं। तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलिए अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर बाय आर ई, क्या हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर और नीचे में क्या है h को हमने हटा दिया तो आर ई, तो जी आर ई स्क्वायर और नीचे में क्या है बोलिए बाय आर ई। अब ये आर ई क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आर ई आप कैंसिल कर दीजिए, एक आर ई बच गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट जी आर ई। ठीक है ना, अब ये जो v ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो नियर बाय सैटेलाइट के लिए है जो कम डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है ना, उसके लिए ये है फॉर्मूला। अब हम जानते हैं g कितना होता है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है r इक्वल टू होता है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स, हमने इतना लगभग में ले लिया। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने ले लिया 6400 किलोमीटर और g इतना ले लिया। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं। इसका वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आता है, v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ नियर बाय सैटेलाइट जो नियर में है, तो v ऑर्बिटल जो आता है अंडर रूट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे अंडर रूट। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 6400 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर बाय सैटेलाइट जो नजदीक में है वो कितना आ जाएगा, वो लगभग में आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी क्या हुआ कि जो नियर बाय सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हमने क्या देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या देखा हमने, v ऑर्बिटल क्या होता है अंडर रूट gm, यहाँ पे gm, यहाँ पे हमने देखा था gme बाय r। ठीक है ना, gme बाय क्या होता है यहाँ पे r होता है, तो इस r के बदला में हम r प्लस h यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में
देखा है। इसी तरह से हम आगे भी बात करेंगे जो भी ग्रेविटेशनल से और दूसरे टॉपिक से जो भी रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।